हेलो बच्चा लोग, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है साद अंसारी और आप सभी का आर्यन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बेटा केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास बेसिकली जो सबसे बेसिक लेवल के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में ये 5 कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनकी क्या क्या एसआई यूनिट्स होती है, साथ ही साथ में हम देखने वाले हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए देखते हैं बेटा कि यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटीज है उसकी डेफिनेशंस क्या होंगी, उसकी एसआई यूनिट्स क्या होगी, किस तरीके से उन्हें डिनोट किया जाएगा, और अगर कोई बेसिक फॉर्मूलाज है तो वो भी हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहली जो क्वांटिटी है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है वो है मास। मास क्या होता है? आप लोगों ने कई जगह पर केमिस्ट्री में या साइंस में आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी सब्सटेंस का एक मास होता है, ठीक है। या तो फिर आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में तो सुना ही होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मास? अगर मास के बारे में आपको कोई बेसिक डेफिनेशन से पूछता है कि क्या होता है मास, तो आप किस तरीके से उसे डिफाइन करोगे? तो चलिए देखते हैं सबसे पहली क्वांटिटी मास। तो मास के बारे में अगर आपको स्टडी करना हो, अगर उसकी डेफिनेशन देना हो तो क्या होनी चाहिए? मास का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मैटर present in a substance. The amount of matter present in a substance is known as mass. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं मास। मैटर का मतलब क्या होता है? अपन जानते हैं मैटर इज मीन टू सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप लोग जब 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ते हो तो आप सभी लोगों को 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है, गैसियस स्टेट होता है। बट आफ्टर दैट आप लोग जब 11th या 12th में जाओगे, हाई स्कूल्स में जाओगे, तो आपको पता चलेगा बेटा कि हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं है, वी हैव 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें से फर्स्ट 3 तो कॉमन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट आफ्टर दैट 2 और स्टेट्स के बारे में हमें पता चला, एक है प्लाज्मा एंड एक है बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट। ठीक है, ये प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंस्ड स्टेट ये भी नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बट व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मास? जैसा आप सभी लोगों को हमने बताया, मास का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि कितने अमाउंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसे बोला जाता है मास। ठीक है, तो मास की अगर सबसे बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए तो यही होनी चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस में कितने अमाउंट ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। आफ्टर दैट अगर आपसे कोई पूछे कि मास को डिनोट कैसे किया जाता है, अगर आप लोग केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या फिर किसी भी ब्रांच में मास को अगर डिफाइन करना चाहो या उसको डिनोट करना चाहो तो मास को एक सिंपल स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नंबर 2nd पॉइंट, मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है उस सभी के मास को अपन लोग स्मॉल m के जरिए डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट्स क्या होगी? तो मास की जो एसआई यूनिट्स होती है बेटा वो होती है केजी। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास वेट होता है, मास होता है, तो वेट और मास दोनों की जो एसआई यूनिट्स होती है वो कॉमन है। मास की जो एसआई यूनिट्स है बेटा, एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी।
ठीक है, किलोग्राम में मास को मेजर किया जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसे मास बोलते हैं। मास को जो है बेटा स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। साथ ही साथ में मास की जो SI यूनिट्स है, इस SI यूनिट्स का मतलब ये होता है बेटा कि इंटरनेशनल लेवल पे है ना, हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स तय करी गई है। जैसे कि उसी तरीके से मास को भी मेजरमेंट करने के लिए किलोग्राम यानी कि केजी जो यूनिट्स है उसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मास जो होती है बेटा एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। ठीक है, मास जो है इट इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। मास इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक है, मास जो है बेटा एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कंजर्व्ड क्वांटिटी का मतलब यह होता है कि किसी भी सब्सटेंस का मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी देखा कि मैंने से हाथ घुमाया और कुछ चीज बन गई, या हाथ घुमाया तो वो चीज डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई? कभी नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री और अकॉर्डिंग टू साइंस मास जो होता है एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। कंजर्व्ड क्वांटिटी का मतलब कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और केमिस्ट्री में ये जो कंजर्व्ड क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशंस बनाए गए हैं। उसी लॉज में से एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर डिफाइन लिखनी हो तो आप लोग क्या लिखोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन लिखनी हो तो दैट मास neither be created nor be destroyed during the chemical reaction। ठीक है, तो मास जो होता है बेटा ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देने वाले कौन थे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जो डेफिनेशन है और मास के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो 1789 में एंटोनी लवॉइजर ने सबसे पहले हमें बताया था कि मास जो है एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है और मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये थी बेटा मास के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जहां पर आप सभी को कुछ अच्छी बातें पता चली होगी। जैसे कि मास की कुछ बेसिक डेफिनेशन कि मास जो होता है किसी भी सब्सटेंस में कितने अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसे बोला जाता है मास। मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स बताई गई है। उसी तरीके से मास को भी बताने के लिए किलोग्राम, दैट मींस की केजी यूनिट्स का यूज किया जाता है। उसके बाद मास जो है एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, दैट मींस की मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जरिए भी बता सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1789 में एंटोनी लवॉइजर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हमें बताया था। अभी आप लोगों ने देखा कि मास की बेसिक डेफिनेशन क्या है, SI यूनिट्स क्या है, मास एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हमने आपको बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं वेट के बारे में। आप सभी में से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मास और वेट को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए मास और वेट का डिफरेंस लेकर आए हैं।
अभी आप लोगों ने देखा कि मास क्या होता है। नाउ अब हम देखते हैं वेट क्या है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि मास जो होता है बेटा एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर वेट की अगर अपन लोग बात करें तो वेट जो है बेटा एक कंजर्व्ड क्वांटिटी नहीं है। वेट जो होता है वो चेंज होते रहता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो वेट है कभी 55, कभी 54, कभी 53, कभी 60, 65, वेट हमारा चेंज होते रहता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? अगर मास होता तो मास तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता था, ठीक है। लेकिन हमारा जो बॉडी का वेट गिनते हम लोग, क्योंकि वेट जो है ना एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज होते रहती है। तो वेट की अगर आप सबसे बेसिक डेफिनेशन बोलेंगे तो वेट की डेफिनेशन क्या होगी? वेट का मतलब होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं वेट। वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है। आप सभी लोग को एक बेसिक एग्जांपल दूं तो ये मेरे पास एक मार्कर है। इस मार्कर को अगर मैं छोड़ूंगा तो ये कहां पर जाएगा बच्चे लोग? नीचे। क्यों जाएगा? क्योंकि अर्थ जो है ना उसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा बेटा? उसके आसपास के जितने भी मासेस होंगे, जितने भी लाइट पार्टिकल्स या लाइट बॉडी होगी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अट्रैक्टिव होता है। क्यों अट्रैक्टिव होता है? क्योंकि यहाँ पे मासेस के रिलेटेड फोर्स लगता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो बात ही अलग हो गई क्योंकि वो चार्जेस पे लगता है। उसके ऊपर भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं मासेस के बारे में, और उसके बाद हमने देखा वेट। वेट का मतलब होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगने वाला फोर्स, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसे बोला जाता है वेट। वेट को बेसिकली W से डिनोट किया जाता है। एक बात मन में ध्यान रखना कि वेट जो होगा वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, अर्थ की डायरेक्शन में। क्योंकि हम जो है अर्थ की कंपैरिजन में, हम अगर अपनी बात करें तो हम बहुत ही लाइट वेट है, अर्थ का वेट बहुत ज्यादा है। तो अर्थ क्या करती है? अपनी तरफ जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको अट्रैक्ट करती है। तो वेट की अगर बेसिक डेफिनेशन दी जाए तो क्या होना चाहिए? तो वेट का मतलब होता है द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगने वाला फोर्स, या तो आप बोल सकते हो कि ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स, उसे बोला जाता है वेट। वेट को किससे डिनोट किया जाता है? ज्यादातर हर एक जगह पर वेट जो होता है बेटा उसे W से डिनोट करते हैं। वेट इज डिनोटेड बाय W। वेट इज डिनोटेड बाय W। स्मॉल w से हम वेट को डिनोट करते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ वेट, तो वेट का फॉर्मूला होता है बेटा W इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू mg। वेयर यहां पे जो W आपको नजर आ रहा है, W का मतलब होता है वेट, और आपको यहाँ पे जो स्मॉल m नजर आ रहा है फॉर्मूले में, इसका मतलब होता है मास, जो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। और यहाँ पे जो आपको g नजर आ रहा है, g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगेगा, ठीक है। किसी भी चीज को अगर अपन लोग ऊपर से फेंकते तो वो ऑब्जेक्ट कहां पर जाता है? नीचे की तरफ। क्यों नीचे जाता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से मार्कर या कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा, लाइटर ऑब्जेक्ट, वो हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि नीचे की तरफ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यहां पर जो स्मॉल g होता है उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो यहां पर ग्रेविटी की वजह से जो उसका एक्सेलरेशन होगा उसे बोलते हैं स्मॉल g, दैट मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल g की वैल्यू होती है बेटा g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और कहीं कहीं पर अपन लोग g की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं अपन लोग वेट के बारे में। तो वेट जो था एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स, उसे बोलते हैं वेट। वेट को W से डिनोट किया जाता है और वेट का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू mg। W का मतलब वेट, m मतलब मास जो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, एंड g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट अगर आप लोग देखो तो वेट जो होता है, एक सवाल मन में आना चाहिए आप सभी के, क्या वेट चेंज हो सकता है? तो इसका जवाब होगा यस, वेट कैन बी चेंज। क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि अर्थ पे या अदर प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो सभी जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स सेम नहीं होता। आप लोग मून पे जाओगे वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा, जुपिटर पे जाओगे वहां पर अलग होगा, मर्क्यूरी, वीनस, नेपच्यून, सैटर्न, हर एक प्लैनेट पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड डिफरेंट देखने को मिलेगी। हमारी अर्थ पे भी ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं कहीं जगह पर डिफरेंट देखने को मिलती है। ठीक है, इस वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स सब जगह सेम होता नहीं है। दैट्स व्हाई वेट जो है बेटा वो भी क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। सब जगह पर वेट सेम देखने को मिलता नहीं है। दैट मीन्स कि वेट जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज करा जा सकता है। वेट कभी भी सेम रहता नहीं है, बिकॉज ये किसकी वजह से लग रहा होता है, ग्रेविटी की वजह से। तो एक नेक्स्ट पॉइंट, वेट कैन बी चेंज। वेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं? क्योंकि हर एक जगह पर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड सेम रहती नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो वेट है W इज इक्वल्स टू mg, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रखो और mg यानी कि जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी की वजह से वो ऑलवेज कहां पे लगेगा बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, SI यूनिट क्या होगी? अगर आपसे बोले कि वेट की SI यूनिट क्या होगी, ठीक है, तो जो SI यूनिट मास की थी वही SI यूनिट की इसकी होती है बेटा, वेट की। दैट मीन्स की किलोग्राम केजी। तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस मास और वेट के बारे में। वेट जो है वो चेंज हो सकता है बिकॉज सब जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड सेम रहती नहीं है। वेट का मतलब होता है ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मासेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो। सेकेंडली कि वेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं। वेट का फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू mg। नाउ W का मतलब वेट, m का मतलब मास जो एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, एंड g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप ऊपर से नीचे छोड़ोगे तो वो कहां जाएगा, नीचे। दैट मींस कि वहां पर जो है ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हुआ, उसका स्पीड बढ़ा, उसे बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट्स वैल्यू इज g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहीं कहीं पर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम ले लेते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि वेट जो है वो चेंज हो सकता है बिकॉज हर एक जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहता नहीं है। एंड यू नो दैट कि मून के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है इट इज 1/6 पार्ट ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स कि अर्थ के पास जितनी भी ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका 1/6 पार्ट ग्रेविटेशनल फील्ड मून के ऊपर प्रेजेंट होती है। सो आवर थर्ड नंबर ऑफ बेसिक क्वांटिटी इज वॉल्यूम। अगर आप सभी को वॉल्यूम को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे? वॉल्यूम का मतलब यह होता है बेटा कि किसी भी सब्सटेंस के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है। आप लोग एक सब्सटेंस लो, उस सब्सटेंस को कहीं पर आप रख दो तो उस सब्सटेंस ने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है उसे बोलोगे आप लोग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी substance is known as volume। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस ने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है उसे बोला जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होगी? द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। ठीक है, किसी भी वॉल्यूम को जो है बेटा मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है। और भी कुछ SI यूनिट्स होती है जैसे कि लीटर हो गया,
सेंटीमीटर क्यूब हो गया, डेसीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब, कई सारी ml भी अपने गिन सकते हैं। तो कई सारी ऐसा यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को एक सिंपल सा कुछ डिफाइन करके बता देता हूं, या आप लोग कहीं पर लिखना हो नोटबुक्स में तो उतार लीजिएगा, कहीं पर काम आ सकता है। केमिस्ट्री के अंदर या कहीं पर भी 1 लीटर का मतलब होता है बेटा 1000 ml, दैट मीन्स की 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। एक और होता है कि 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर का मतलब कितना होता है बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर डेसीमीटर क्यूब में आपको कोई पूछे तो 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। क्लियर इतनी बात? तो ये कुछ बेसिक्स है, याद रखना। 1 लीटर का मतलब 1000 ml भी होगा, 1 लीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी होगा, और 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है। अगर आपसे बोले 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू हाउ मच ऑफ लीटर, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब ये होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो ये थी कुछ बेसिक क्वांटिटी, बेसिक कुछ यूनिट्स जो आपको याद रखनी है। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। तो वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम जो है एक किसी भी सब्सटेंस के द्वारा कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है उसे बोला जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है उसकी ऐसा यूनिट्स होती है मीटर क्यूब, और वॉल्यूम के अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है, जैसे कि 1 लीटर वॉल्यूम का मतलब होता है 1000 ml, दैट मीन्स की 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1 लीटर इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। साथ ही साथ में ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। ठीक है, तो ये थी बेसिक क्वांटिटी 3rd नंबर की, वॉल्यूम, जहां पर हमने देखा कि वॉल्यूम क्या होता है। डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली अगर आप लोग देखने जाएं तो डेंसिटी का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस का कुछ मास होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि 1 यूनिट वॉल्यूम में या 1 मीटर क्यूब या 1 लीटर वॉल्यूम में कितने अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है डेंसिटी। अगर आप लोग इसको डिफाइन करना चाहे तो किस तरीके से करेंगे? डेंसिटी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ amount of mass per unit volume is known as density। मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि 1 यूनिट वॉल्यूम में या 1 लीटर वॉल्यूम में या 1 मीटर क्यूब में या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितने अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट होगा उसे बोला जाता है डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग D से डिनोट करते हैं, बट उससे पहले कि डेंसिटी का सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए। अगर आप लोगों को डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा जाए तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो डेंसिटी का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला वो डेफिनेशन के ऊपर से पता चल जाएगा। तो डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी इज मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितने अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है इसे बोला जाता है डेंसिटी। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आपको कैलकुलेशंस करने में यूजफुल रहेंगे। यहां पे जो आपको D नजर आ रहा है, D का मतलब होता है डेंसिटी, एंड हेयर M मीन्स मास, एंड V का मतलब होता है वॉल्यूम। अभी आप लोगों ने देखा बेटा, मास जो होता है एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, दैट मीन्स कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एंटोनी लवॉइजर 1789 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पर हमने ये बताया था। उसके बाद वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस ने कितने अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है उसे बोला जाता है वॉल्यूम। तो ये दोनों की बेसिस पर हमने डेंसिटी डिफाइन करी। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि कितने अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 लीटर या 1 मीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम में कितने अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है उसे बोला जाता है डेंसिटी।
इसकी एसआई यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो फॉर्मूला के बेस पर हम डेंसिटी की एसआई यूनिट भी बता सकते हैं। जैसे कि डेंसिटी का फॉर्मूला देखा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। नाउ डेंसिटी की एसआई यूनिट होगी मास। मास का मतलब होता है कि मास को हम किलोग्राम में कैलकुलेट करते हैं, उसकी एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। तो मास की एसआई यूनिट हो जाएगी बेटा केजी, अपॉन में मेरे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम का हम लोग मीटर क्यूब में डिफाइन करते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसकी जो यूनिट्स है बेसिक में, तो उसको वॉल्यूम की बेसिक यूनिट्स होती है मीटर क्यूब। तो मास की हो जाएगी बेटा केजी और वॉल्यूम का हो जाएगा मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट हमें मिल गई केजी पर मीटर क्यूब। इसको अगर आप लोग लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते, केजी डेंसिटी इज इक्वल्स टू केजी पर मीटर क्यूब। ये किस तरीके से लिखा जाता है, यहां पर मेरे पास बेस है और इसके ऊपर कुछ डिग्री है। जब आप लोग रेशियो में से उठाकर उसको ऊपर लेकर जाते हो तो डिग्री हमारी प्लस में थी, ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो डिग्री माइनस में हो जाती है। तो केजी का केजी हो गया और मीटर क्यूब था +3 डिग्री थी, इसको हमने उठा के ऊपर भेजा तो m⁻+3 की जगह आ गया -3। इसको आप लोग कैसे बोलोगे, डेंसिटी की ऐसा यूनिट होगी केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तब डेंसिटी का कुछ बेसिक फॉर्मूला, और ये ऐसा यूनिट्स आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि डेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, जिसे हम बोलते हैं केजी पर मीटर क्यूब। अगर ग्राम में पूछे तो क्या लिखोगे, अगर डेंसिटी की यूनिट्स ग्राम और सेंटीमीटर में क्यूब में पूछे तो क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी एक ऐसा यूनिट है, अगर आपको बेसिक लो क्वांटिटी ऑफ अमाउंट हो तो उसके वहां पर डेंसिटी की में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, ये भी हम फॉर्मूले के बेस पर बता सकते हैं। अगर आप लोग फॉर्मूला देखोगे तो डेंसिटी के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है मास और एक आता है वॉल्यूम। तो यहां पर डेंसिटी और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है और डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। दैट मीन्स कि डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। दैट मीन्स कि आप लोग अगर मास को इंक्रीज करते हो, मास को बढ़ाते हो, तो सब्सटेंस की या किसी भी सॉल्यूशन की जो डेंसिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। बट व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, बिकॉज हियर डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स कि आप लोग किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो दैट्स नाउ कि डेंसिटी जो है दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक आता है मास और दूसरा आता है वॉल्यूम। मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स कि मास बढ़ाओ डेंसिटी बढ़ेगी। वॉल्यूम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स कि वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। क्लियर इतनी बात। तो डेंसिटी का सबसे बेसिक डेफिनेशन कि मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है उसे बोला जाता है डेंसिटी। डेंसिटी का सबसे बेसिक फॉर्मूला, डेंसिटी D इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। हेयर D का मतलब डेंसिटी, M का मतलब मास एंड V इज द वॉल्यूम। हेयर मास इज कंजर्व्ड क्वांटिटी, यहां पर मास को ना क्रिएट कर सकते ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट बात एसआई यूनिट की, कि डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। किस तरीके से आएगी, ऊपर मास है, मास की एसआई यूनिट होती है केजी एंड नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। को लिखेंगे कैसे, मीटर क्यूब जो नीचे नजर आ रहा है उसको आप लोग ऊपर भेज दीजिए, तो लिखा जाएगा डेंसिटी D इज इक्वल्स टू केजी। इसको पढ़ने का कैसे, पर मीटर क्यूब। दैट्स व्हाई डेंसिटी की यूनिट बन गई केजी पर मीटर क्यूब। दो चीजों पे डिपेंड करती है डेंसिटी, नंबर 1 मास एंड नंबर 2 वॉल्यूम। मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड वॉल्यूम पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर मतलब कि किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस कितना ठंडा या कितना गर्म होता है, इस चीज को मेजर करने के लिए टेम्परेचर जैसी क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो क्या होनी चाहिए, सो टेम्परेचर मींस मेजरमेंट ऑफ hotness and
कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की कितनी हॉटनेस है और कितनी कोल्डनेस, यानी कि कितना ठंडा है और कितना गर्म है। इस चीज को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर जैसी क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर की एसआई यूनिट्स क्या होनी चाहिए, बेसिकली टेम्परेचर को 3 यूनिट्स में जो है मेजर किया जाता है। सबसे पहले इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट टेम्परेचर की होती है केल्विन। सेकंड यूनिट होती है बेटा डिग्री सेल्सियस एंड द थर्ड वन इज डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहली अगर आपको एसआई यूनिट बोले कोई लोग, तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, ध्यान रखना सेल्सियस मत बोल देना। तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, केल्विन, और केल्विन को अपन लोग के से डिनोट करते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एंड इट इज डिनोटेड बाय के। ओके, नेक्स्ट यूनिट क्या होगी, अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस, ठीक है, एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, दो और क्वांटिटी है, यानी कि दो और यूनिट्स है जिसका नाम है सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इसमें भी हम जो है टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज के लिए कि 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन होगा। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.15 केल्विन। आपसे अगर सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273.15 केल्विन। ओके, और अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का बोले तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। यहाँ पे जो F का मतलब है फ़ारेनहाइट, जो C नजर आ रहा है दैट मीन्स की डिग्री सेल्सियस। आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पर रखनी है, 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें 32 ऐड करके आप टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को किसी ने दिया 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू हाउ मच केल्विन। ठीक है, कि 25 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273.15 केल्विन होगा। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस है दैट मीन्स कि कितना, तो जब आपको सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो जितना भी आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो उसमें 273.15 केल्विन ऐड कर दो। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273.15 प्लस 25 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो 298.15 केल्विन। दैट्स योर आंसर इन केल्विन यूनिट्स। तो आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273.15 को ऐड कर दोगे। अगर आपको केल्विन में से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273.15 को माइनस कर दोगे। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट हमारे पास फ़ारेनहाइट में बोले कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला 9/5C प्लस 32। डिग्री सेल्सियस के आंसर को यहाँ पे रखोगे, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, उसमें 32 ऐड कर दीजिए, फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हमने देखा कि मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर ये सब बेसिक क्वांटिटी है जो केमिस्ट्री में और साइंस में कई सारी जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर आर्यन अकेडमी, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।